मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेक कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मैंने स्पेशलिटी में 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की हैं। क्या ओवरी के कैंसर को टैबलेट से ट्रीट कर सकते हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, जहाँ तक कैंसर का सवाल आता है तो सब में एक चिंता रहता है, एंग्जाइटी रहता है कि ट्रीटमेंट कैसे होगा। कई सारे पेशेंट्स, उनके फैमिलीज़ पूछते हैं कि क्या कोई टैबलेट के फॉर्म में ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता है। जब ओवरी के कैंसर की बात चलती है तो ये एक ऑप्शन पेशेंट्स को अवेलेबल रहता है कि एक टैबलेट फॉर्म में भी हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। ये कौन से टैबलेट्स हैं जो ओवरी के कैंसर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टैबलेट्स को हम एक कैटेगरी में डालते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्प इनहिबिटर्स। और इसमें कौन कौन से टाइप के टैबलेट्स हैं? सबसे इम्पोर्टेंट वाला है ओलापैरिब, दूसरा है रुकापैरिब, तीसरा है नीरापैरिब। ऐसे इस कैटेगरी में काफ़ी सारे नए पार्प इनहिबिटर्स आ रहे हैं जो टैबलेट फॉर्म में मिलते हैं ओवरी के कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। हम ये जो टैबलेट फॉर्म में मिल रहा है इसको हम कब यूज़ करते हैं? तो इसको हम फर्स्ट टाइम जब ओवरी का ट्रीटमेंट होता है हम उस टाइम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जब ओवरी का कैंसर दोबारा आता है पेशेंट में वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखना है कि सारे पेशेंट्स में और सारे स्टेजेस में हम ये टैबलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये रेकमेंडेड भी नहीं है। ये टैबलेट का ट्रीटमेंट चालू करने से पहले हमें थोड़े बहुत चीज़ों के ऊपर ध्यान देना रहता है, जैसे कि ये कौन से स्टेज में बीमारी है। यूजुअली हम स्टेज 3 या स्टेज 4 जैसे बीमारी में ही ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, हमें ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखना रहता है कि क्या ये जो ओवरी का कैंसर है ये कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं। और उसके बाद आता है कि पेशेंट का जेनेटिक मेकअप। हमें ये टैबलेट शुरू करने से पहले एक जेनेटिक टेस्टिंग करना रहता है जिसको हम ब्राका म्यूटेशंस बोलते हैं, BRCA1, BRCA2। और इसके साथ हम होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन डेफिशिएंसी स्टेटस भी जानना चाहेंगे। एक जीन असे है जो एक ब्लड टेस्ट से भी हो सकता है या आपके सलाइवा के सैंपल से भी हो सकता है। तो इससे ये जेनेटिक म्यूटेशन का स्टेटस पता चलता है। क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि ये पाया गया है जब हमें ये टैबलेट वाला ट्रीटमेंट देना चाहेंगे ओवरी के कैंसर में, ओनली इन ऐसे पेशेंट्स में जहाँ पे ये जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, इनमें ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। जब हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हमें एक अंदाज़ा रहता है और हमें ये पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है कि आप में इसका कितना फ़ायदा होने वाला है। अगर म्यूटेशन पाया जाता है तो डेफिनेटली इनमें ज़्यादा एडवांटेज रहता है टैबलेट के ट्रीटमेंट का इन कंपैरिजन टू जिनमें ये म्यूटेशंस नहीं पाए जाते हैं। और इसके साथ ही साथ हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि ये कितने ड्यूरेशन तक हमें चालू रखना है। तो ये टैबलेट का जो ट्रीटमेंट है हम यूजुअली 12 से 15 महीना से शुरू करते हैं और थोड़े टैबलेट्स हम 3 साल तक भी मेंटेनेंस में यूज़ कर सकते हैं। थोड़े बहुत इसके साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स आर कंसर्न विद डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे हो सकता है कि आपको उल्टी का सेंसेशन हो, उल्टी हो, इनडाइजेशन हो, वेट लॉस हो, और थोड़े पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर का या हेडेक का भी सिम्टम्स हो सकता है। इसके साथ ही साथ खून की कमी होना, जैसे एनीमिया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, ल्यूकोपिनिया है, ये दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जो फाइनली कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। ये दवाइयाँ सस्ते नहीं हैं, ये काफ़ी महंगे हैं। तो इनका अगर आप मंथ टू मंथ एक्सपेंसेस देखोगे तो 40,000 से लेकर 75,000 तक हर महीने का खर्चा आ सकता है इन दवाइयों पे। तो कॉस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब हम ये दवाइयों के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा डिस्कशन था कि टैबलेट फॉर्म में ओवरी के कैंसर में कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है क्या।
तो ये अवेलेबल है। इनको हम पार्प इनहिबिटर्स बोलते हैं। काफ़ी सारे अलग अलग वैरायटी के टैबलेट्स ये पार्प इनहिबिटर्स में अवेलेबल हैं। आपको ये अगर ट्रीटमेंट के बारे में और जानकारी चाहिए तो आपको अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। स्टेज के हिसाब से और ट्यूमर के जेनेटिक स्टेटस के हिसाब से ये हम ट्रीटमेंट सुझाव कर सकते हैं। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल है या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए। हम ये डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।